कल रात जब मैं रिंकू को सुला रही थी तो कहता है मैं भी अपने मामे की तरह बहुत दूर निकल जाऊंगा। जब मैंने पूछा क्या करने तो कहता है दुनिया फतेह करने। ओह, कहीं मासिक में रहकर ये कौन सी दुनिया फतेह कर लेगा? तो तूने कौन सी दुनिया फतेह कर ली? यहाँ एक है उनकी दुनिया जिसमें हमारी कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक हमारी दुनिया भी है जिसके बारे में ना उनको कोई अता पता नहीं है। क्या वहां की दुनिया यहाँ से बहुत अलग है? बहुत ठंड है यहाँ। पता है, जब मुझसे यहाँ ठंड बर्दाश्त नहीं होती है ना तो मैं एक दूसरी जगह की तलाश में निकल जाता हूँ, बिल्कुल एक चरवाहे की तरह। एक ऐसा चरवाहा जिसके पास कोई भेड़ ही नहीं है। तेरा जीजा भी निकल रहा है दुनिया फतेह करने। उसने अपनी जमीन भी बेच दी है। कहता है जब वहां जाके कमाएगा तो फिर से खरीद लेंगे। हाँ, ये सब बस एक खरीदने और बेचने का खेल ही तो हो गया। एक मुट्ठी अनाज, एक बोरी बीज और बस खेल खत्म। वो आज भी आते हैं तेरे बारे में पूछने। वो आज भी वही सवाल करते हैं, हम आज भी वही जवाब दे देते हैं। मुझे वहां से इस तरह भागना नहीं चाहिए था। मुझे वहां से इस तरह भाग इसके आगे कुछ मत कह। बार बार बात दोहराने से उस पर यकीन होने लगता है। पर हमें किसी चीज पे तो यकीन करना होगा ना। हमें अपनी आने वाली नस्लों को तो बताना होगा ना। रिंकू, अंदर आ, बाहर क्या कर रहा है? सालों बाद अब तो मेरे बेबे को जाकर वो सब बताने की क्या जरूरत थी? मेरा भांजा है रिंकू। इतने साल हो गए, आपको अभी याद है मैं आपका भांजा हूँ? वो भी तब जब मुझे उस गुरनाम के पास जाते देखा। क्या बकवास कर रहे हैं? एक तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से कौन सी मदद? पिछले साल जब हमारी फसल खराब हुई तब आपको मदद का ख्याल नहीं आया? अच्छा तू बैठ। अच्छा, अरे हाँ ना, इतने सालों बाद आया। इतने साल हो गए रिंकू, आज तक तू एक भी बार नहीं आया, और आज आया भी है तो ये सब बातें लेकर है। हाँ, वो आपको भी पता है मैं क्यों नहीं आया। तुझे भी ये बात पता है कि आज भी तेरी दुनिया कहाँ खत्म होती है। अच्छा तू ही बता, इस गांव में मेरा तेरे और तेरी माँ के अलावा कोई और है? कोई और है? हाँ, माना कि मेरी उससे नहीं बनती है, लेकिन है तो वो मेरी बड़ी बहन ही ना। देख रिंकू, मुझे तेरी परवाह है, मुझे तेरी चिंता है। आप सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ रह के मैं क्या करूँ? सब सुन रहा हूँ। तुझे नहीं पता है, पता है इस गांव से कितने हजारों लाखों लोग जाते हैं रोज वहां यूरोप? किस लिए जाते हैं? अरे इसी जिंदगी से भागने के लिए जाते हैं। कैसे उन्हें बसों में ट्रकों में ठूस ठूस के भेजा जाता है। उनमें से कितने लोग दम घुट के मर जाते हैं, कितने भूख प्यास से मर जाते हैं। अरे कितने तो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वहां वो समंदर से पहली बार सफर कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों का ना रिंकू कोई भी अखबार में नाम नहीं निकलता है, कोई सरकार इन्हें मुआवजा नहीं देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। क्यों बता रहे हो आप मुझे ये सब? मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है, जिंदगी से छुटकारा पाना है। अरे हर रोज तड़के उठना, गायों को नहलाना, दूधना, तंग आ गया हूं ऐसी जिंदगी से मैं। इससे अच्छा तो मैं यूरोप ही चला जाऊं। ठीक है, एक बात बता फिर मुझे, जब तू वहां चला जाएगा तो वो गोरे लोग तुझे अपने सर पर बिठा के रखेंगे क्या? अरे तुझे वहां पर भी वही काम करना पड़ेगा जो वहां लोग करने से ना कतराते हैं। नहीं, पर जहां हमें कोई ना जानता हो वहां की बात कुछ और होती है। ठीक, जा। बहुत उतावला हो रहा है ना, जाना ही रोक रहा हूं मैं। अरे लेकिन डोंकी से तो मत जा,
डोंकी से वो लोग जाते हैं रिंकू जिनको ना अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती है। आपको भी पता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे रास्ते हैं, तू ढूंढ तो सही, बहुत रास्ते हैं। क्या रास्ता है? हाँ? क्या रास्ता है? अरे काम ढूंढ, काम धंधा ढूंढ। अगर मुझे यही काम मिल रहा था तो क्यों भटक रहा था इधर उधर? तो मेरे साथ काम करें, मेरे साथ काम करें। मैंने नहीं मानेगी। अरे दे दे, सब मानेगी। उसे अभी नहीं समझ में आएगा तो क्या हो, उसे बाद में सब समझो। काम कर। पर आप मुझे काम की क्यों रखना चाहते हो? इसमें आपको क्या मिलेगा? जब मैं तुझे यहाँ देख रहा हूं ना रे, तो यहाँ खड़े अपने आप को देख पा रहा हूं। हाँ बोलो। फिर से कब? हाँ ठीक है। क्या हुआ? ये गुरनाम सिंह ने 15 आदमी भेजे थे जगदीश सराज बस इंडिया से, सब लापता हो गए। लापता? हाँ कोई खबर नहीं है उनकी। अरे पर हुआ क्या उन्हें? शायद हमें ये पता होना ही जरूरी होता है रिंकू कि हमारी दुनिया कहाँ खत्म और कहाँ शुरू होती है ना? मामा, 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 बापू ने कहा था पतंग ऊंची मत उड़ाना, आपकी वजह से मुझे मार पड़ेगी। दूसरी पतंग में आएंगे, उसको क्यों बताना है? पर एकदम वैसे ही पतंग कहाँ मिलेगी हमें? ऐसी पतंग क्यों लानी है, हम उससे भी बड़ी पतंग लेके आएंगे। अरे अगर मुझे डांट पड़ी तो मैं बोल दूंगा आपकी वजह से कटी। क्या जरूरत थी उन्हें ऊंची उड़ाने की? अब तुझसे ये छोटी छोटी बातें नहीं काबू हो रही है। तेरा ब्याह हो जाएगा, तेरी औरत आ जाएगी, तो उसको कैसे काबू करेगा? वैसे भी पता है औरतों को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। आपको कैसे पता? आपका तो ब्याह ही नहीं हुआ। तेरे बाबू को देखा है ना मैंने, तेरी माँ के सामने कैसी हालत होती है। आजा चलते। कहाँ जा रहे हैं? अरे पतंग खरीदने। कहाँ से? गुरुद्वारे के उस पार वाली। नहीं हाँ। नहीं मामा, बापू कहता है दुनिया वहाँ खत्म हो जाती है। अरे तेरा बापू यहाँ आते आते थक जाता होगा, इसीलिए बहाना मारता। नहीं मामा, बापू कहता है गुरुद्वारे के उस पर एक चुड़ैल रहती है जिसके दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और वो ना किसी को अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है। मामा उधर नीरज, मुझे देख, तू कभी गुरुद्वारे के उस पार गया भी है? नहीं। तो फिर तुझे कैसे पता वहाँ क्या है क्या नहीं है? आप गए हो गुरुद्वारे के उस पार? गुरुद्वारा का मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ, चलते सराज गोराया बहुत जगह। हाँ और आपको कभी उस चुड़ैल ने नहीं पकड़ा? तू चुड़ैल ना सिर्फ उसी को पकड़ती है जिसे उसे डर लगता है। जी। अरे मुच्ची, अच्छा चलते, एक दिन मैं तुझे गोराया लेके चलूंगा। हम एक बस में बैठेंगे और फिर पूरी दुनिया घूमेंगे, चलेगा? पूरी दुनिया? हाँ, दुनिया इतनी बड़ी अरे है? बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि लोग उसमें घूमते घूमते गुम हो जाते। अरे वापिस जाने का रास्ता भी भूल जाते। नहीं, फिर मैं नहीं आऊंगा। मैं गुम हो गया तो? अरे अच्छा चलिए, फिर मेरा हाथ पकड़ ले ना, अब नहीं गुम होगा। नहीं मामा, उधर ही से ले लेते हैं, छोटी भी होगी तो चलेगी मामा। गुरुद्वारे के उस पार क्या मिलता है? क्यों? अरे जादुई पतंगे। तू मेरे साथ जादुई पतंगे नहीं उड़ाएगा? अपने मामा के साथ तू जादुई पतंगे नहीं उड़ाएगा? हाँ, अगर आप झूठ बोले हो तो मैं बापू से किसी क्या लगा दूंगा। अभी तुझसे झूठ बोला है ना? अपने हिंदू से एक भी बार झूठ बोला है? नहीं बोला ना? चले? मैं तुम्हारा नमाज छोड़ दूंगा। क्या?
इधर ही छुप रही। जब तक मैं ना आऊं, यहाँ से हिलना नहीं। कुछ चुप रहे, मैं वापस आऊंगा। इधर ही रहना। मामा, मामा। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ओए, क्या हुआ? लिस्ट पे जिनके नाम थे उनकी खबर लाया हूँ। कौन सी लिस्ट? मुझे पैसे लाने नहीं भेजा था मैंने। लेने तो पैसे ही गया था, पर कोई मिले तब ना। सारे के सारे पिछले हफ्ते निकल गए। ये कैसे हुआ? पहले बाहर आओ। आ रहे हैं, नहाने भी नहीं देता। ये अपने गांव में कौन नया एजेंट आ गया? अरे और कौन हो सकता है? कौन? अरे मैंने सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। ये किसने बताया? अरे अभी अपने से ही आ रहा हूँ। लड़के मिले नहीं, पर उनके घर वालों ने बताया किसने भेजा। तो रिंकू बेटा, ये हमसे चोरी करने वाले को क्या सजा दी है? आपको लगता है वो अकेले करता होगा ये सब? क्यों? अरे जिस रफ्तार को मैं जानता हूँ वो तो सीधा खड़े होकर मुंह भी नहीं पाता। चल फोन लगा दे। किसे? अरे राजेश कुमार को। लुधियाना वाले थे? हाँ। अरे रुको तो, कहाँ है? हाँ, तो कमीज लेके आओ। सत श्री अकाल राजेश जी। हाँ मैं रुलदा बोल रहा हूँ, गाड़ी महासिंह से। हाँ। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने मेरे बंदे भेज दिया। खबर तो कर। क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ हाँ नहीं, आप सुनिए, आप मेरी बात तो। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। हाँ जी ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ 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 जी, चंगा जी जी। क्या हुआ? कोई खबर नहीं है इन्हें। खबर नहीं है? नहीं। अरे पर ये लोग भी तो उस राजेश कुमार के साथ ही काम करते थे ना। नहीं, पिछली बार जो बंदे भेजे हैं ये उसके हाथ नहीं गए। पिछले बार? हाँ, पिछले बार वो तो श्रीलंका में पकड़े गए थे। श्रीलंका? हाँ, जीप निकाल। अरे कहाँ जा रहे? निकाल तो, उसको उठा के लाते हैं। अरे हम सिर्फ धमका के भी तो छोड़ सकते हैं ना। रिंकू, जंगल में ना सिर्फ एक शेर होता है। चल जल्दी निकाल यार जीप। किसी को एजेंटी करने से हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। जितना बोला जाए ना उतना क्या, ये सोचने समझने का काम मेरा है। पर वो दोस्त है मेरा। क्या? वो दोस्त है मेरा। अच्छा, कब से? वो तो बचपन से ही है। वाह, तब तो बड़े अच्छे दोस्त हो गए, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन रहा हूँ। एक बात ना, मेरी कान खोल के अपने अंदर डाल ले। इस धंधे में ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, समझा? दोस्त है मेरा। देख कौन है।
कौन है? कल भी आई थी आपसे मिलने, तो आप ये नहीं करते। चल तू जा, अपनी माँ को बुला के लेके आ। और सुन, उससे कुछ बोलना नहीं, मैं सीधे बात करूंगा। बोलो। एक ही बात पूछने कितनी बार आना पड़ेगा मुझे? पिछले हफ्ते बात कराई थी ना मैंने तेरी। वो तो तब करवाई थी जब माली पहुंचा था। वो उसके बाद इतने महीने हो गए हैं, कोई खबर ही नहीं है। सावली, ये हमारे और यूरोप के बीच में ना सिर्फ जंगल, समुद्र, पहाड़ नहीं है। अरे इतने सारे देश हैं, उनकी सीमाएं हैं, बॉर्डर है, पुलिस है। कुछ पैसे लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जो काम होना होता है 1-2 महीने में लग जाते हैं उसे, 7 महीना। पहले तूने कहा 1-2 महीने का वक्त दे, पता लगाता हूँ। फिर तूने कहा कहीं पकड़ा गया होगा, किसी जेल में होगा, 3 महीने और रुक जा। अब तो साल हो गया है। बलबीर ना अकेला आदमी नहीं है जिसे मैंने भेजा। बाकी सब वहां पहुंच गए, वो भी वहां पहुंच जाएगा। फिर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पता चले या नहीं, वो जिंदा भी हो या नहीं। मेरे फर्क पड़ने ना पड़ने से क्या होता है, और होने को ना कुछ भी हो सकता है। क्या बलबीर को नहीं पता था वहां डोंकी से जाने का मतलब क्या होता है? नहीं पता था क्या? अच्छा सुन, अगली बार आना, मैं कुछ पता लगाता हूं। अभी जाओ। एक अकेली औरत पर रहम कर। रोना धोना मेरे सामने मत कर। एक बार बोल दिया ना, अभी जाओ, पता लगाऊंगा। ठीक है, अगले हफ्ते आ जाओ। अगले हफ्ते तक का मैं कुछ पता लगा लूंगा। अभी के लिए जाओ। अंदर से कुंडी क्यों लगी हुई? खड़े खड़े क्या कर रही है? तू उस काम वाली के साथ अंदर अकेला था? जिस बारे में पता ना हुआ करे उस बारे में बोला मत करो। अरे मैंने तुझे बिल्कुल सही समझा था। तुझ में और उन बाकी एजेंटों में कोई फर्क नहीं, सब हरामी। क्या बोली? जरा ना सोच समझ के बोला करो मेरे सामने। और अगली बार से अगर ऐसी बदतमीजी से बात करी ना, तो एक बार सोचना तेरे लड़के के लिए मैंने कितना कुछ किया है। अरे तुझे मेरा ऐसा भुला सिंह ने तेरे लिए इतना कुछ किया, सब भूल गया? कुछ याद नहीं? मर गए। गुरनाम सिंह मर गए। आज सुबह दिल्ली से आ रहा था, उसकी ठोक दिया उसकी वैन को एक ट्रक वाले ने। तो तू परेशान क्यों हो रहा है? तुझे तो ठंड पड़नी चाहिए ऐसी खबर से। मैं पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था मैं, और वो बस मर गया। वो भी एक एक्सीडेंट में मर गया। किस बात की तैयारी? यही बताने तो बुलाया था तुझे मैं। जिन लोगों के साथ केस किया था, जेल हो जाती उसे। जो जमानत मिल जाती उन्हें। अरे नहीं मिलती। 307 का केस था, कत्ल का, गैर जमानत वारंट निकला था। उसके लड़के का नाम भी फंसा है केस में। उसके लड़के का क्या लेना देना इससे? क्यों? वो भी तो हाथ बटाता था अपने बापू का धंधे में, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? मैंने सिर्फ गुरनाम का नाम लगाने को बोला है। उसके लड़के का नाम भी केस में फंसा दे। अरे गुरनाम मर गया है और क्या चाहिए तुझे? गुरनाम सिंह के मरने से क्या होगा?
उसका लड़का उसकी जगह ले ले। अगर उसका लड़का गिरफ्तार हो जाए तो उसकी घर की औरतों को सालों साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। अरे उन्हें भी तो पता चले कि बेइज्जती और शर्मिंदगी की जिंदगी कैसी होती है। पागल हो गई है क्या तुम? हैं? तेरा दिमाग हिल गया है? तू अपने बदले के लिए उसके लड़के की जिंदगी खराब कर देगी? मैंने झेला है ना, इसका हिसाब कभी पूरा नहीं हो सकता। तुझे एक हाथ में अपना बच्चा उठाए तपती धूप में धक्के खाने पड़े हैं, मिन्नतें करनी पड़ी है किसी से अपने घर वाले का पता लगाने के लिए। पता है क्या कहता था वो गुरनाम सिंह जब मैं उससे भोला सिंह का पूछने जाती थी? कहता था ये बार बार दूसरे देश फोन लगाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। खोते दा पुत। तुझे कभी किसी आदमी को अपने अंदर लेना पड़ा है बस इसलिए क्योंकि तेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे? तुझे रिंकू को साथ नहीं ले जाना चाहिए था, उसे कुछ हो जाता तो? मैं तो सिर्फ उसे बतख मिलाने लेके गया था। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ये सब हो जाएगा, क्यों लेके जाता मैं उसे वहां पे? तो ठीक से माफी नहीं मांग सकता था? क्यों गुस्सा दिलाता है उसे? चल अब जाने दे। उन्होंने तुझे छोड़ दिया ना, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है उन्होंने मुझे क्यों जाने दिया? उन्हें पता चल गया होगा कि तू बेकसूर है, कि वो गलत आदमी को उठा लाए। अरे बापू ने उन्हें 60,000 रुपए खिलाए हैं, तब जाके जाने दिया है उन्होंने मुझे। क्या बकवास कर रहा है? किसने बोला तुझे ये सब? कुछ सुना है मैंने, जब बापू बेबे को बता रहा था तो सिंह वो वापस आएंगे और मुझे मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा तुझे, उन्होंने जितने पैसे मांगे बापू ने दे दिए ना। बात पैसों की नहीं है, वो देखना वो वापस आएंगे और उन्होंने जैसा बाकियों के साथ किया ना वो मेरे साथ भी वैसा ही करेंगे। वो मुझे उल्टा लटकाएंगे, मेरी टांगों को ना मेरी कमर से चीर डालेंगे, मार डालेंगे मुझे। अरे तूने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो तुझे किस बात का डर है? बात मेरे कुछ गलत करने ना करने की नहीं है। उन पुलिसियों को सब पता था, उन्होंने जितना को भी उठाया सब के सब बेकसूर थे। अगले दिन उनकी कोई मीटिंग थी किसी अफसर के साथ, मैं उनको बताना था कितने ठोके। तुझे कैसे पता ये सब? कौन बोलता ये सब? पुलिसियों ने ही बोला है मुझे। उन्होंने पता है मेरी आंखों के सामने एक एक करके सबको ठोक दिया। वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वही चश्मे की गवाह को क्यों छोड़ेंगे? तेरा इस सबसे कुछ लेना देना तो नहीं है? 100 गुरुजी मैंने कुछ नहीं किया। वो पिछले हफ्ते ना उन्होंने मुझे हरपाल के साथ देख लिया होगा बाजार में, फिर अगले दिन उन्होंने हरपाल को ही उठा लिया उसके घर से। तभी मैं समझ गया था उनकी लिस्ट में ना अगला नंबर मेरा ही है। अरे सच बोल रहा हूं मैं। हरपाल से क्या काम था तुझे? क्यों सवाल जवाब कर रही है मुझसे? मेरी बात समझने की कोशिश कर। मेरा एक छोटा सा घर है, अगर तूने कुछ भी किया है, सबसे कुछ भी लेना देना है तो तू मुझे अभी बता दे। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर मेरे मर्द और मेरे बच्चे को किसी खतरे में मत डाल देना। भरोसा नहीं हो रहा है ना? मेरी सगी बहन को ही भरोसा नहीं है मुझ पे, और किसी से क्या ही बात करूंगा। हाँ, इनसे भागने से तो अच्छा है सरेंडर कर देता हूँ। हाँ, कब तक ही भागूंगा? सरेंडर कर देता। अरे क्या भागता है? मुझे कुछ तो यकीन है, जो मेरा डर है उसे समझने की भी तो कोशिश कर।
से बात कर ली, गुरनाम से। कौन गुरनाम से? वो एक एजेंट है, वो लोगों को बाहर भेजता है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ना तो कुछ दिनों के लिए शहर चला जा, वहाँ तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। कब तक भागूंगा मैं? अरे ये कब तक भागूंगा मैं इनकी, ये पुलिसियों से, इनकी सरकारों से? मैं जहाँ पे भी जाऊंगा वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। पर तू भी इस तरह भाग गया तो सब समझेंगे कि क्या 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 समझेंगे? तू भी क्या? अरे बोलना चुप क्यों हो गई? तुझे इस बात की फिक्र है ना कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, तेरे बारे में? अरे अगर अभी भी मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रहा ना, तो मैं बता रहा हूँ मैं भी तुम्हें उग्रवादी ही बन जाऊंगा। मैं बन जाऊंगा, मैं भी उग्रवादी बन जाऊंगा। मेरे पास गुरनाम को देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं बापू से भी नहीं मांग सकता हूँ, उसके पास जितना पैसा था उन्होंने सब उस पुलिसियों को दे दिया। कहाँ से लाऊं पैसे? तू जैसे पैसे मांग सकती है? आपकी बातों से फिर भी अच्छी होगी। मैं जैसे ही वहां पे काम करने लगूंगा सारा पैसा लौटा दूंगा। इतने पैसे कैसे अरे मांगेंगे? एक बार बात ले, पैसे पैसे, ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। कैसे? अभी तेरा जीजा जैसे ही वापस आए उसके पैर ही पड़ जाए, नाक रगड़ की माफी मांगना रिंकू को साथ ले जाने के लिए। उसने माफ कर दिया तो शायद कुछ हो सके। आदमी हमेशा अपने से ऊपर देखता है, अपने से नीचे नहीं। सर पे जो है उसे नहीं, ऊपर की तरफ देखता है बस। ऊंची कोठरियां, हवाई जहाज और दुनिया भी तो आखिरकार चढ़ते सूरज को सलाम करती है। क्यों भाई? देख बेटा रिंकू, कहाँ जाना है तुझे? यूरोप? और करेगा क्या? सारे कागज होते हुए भी तेरा केस क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? सब पैसे का खेल है बेटा। 4 लाख रुपए लगेगा, 4 लाख रुपए ला, मेज पे रख दे। यूरोप के नक्शे में कहीं भी उंगली रख, कहीं भी। हाँ देख, मैं गलत बात बोलने वालों में से नहीं हूं। अब जोखिम तो हर चीज में है, लेकिन ये तेरे ऊपर है कि तुझे यहाँ मजदूरी करनी है, खेती करनी है। तुझे इन सबकी क्या जरूरत है? 4 लाख रुपए बहुत छोटी कीमत होती है बेटा। नक्शे में कहीं भी उंगली रख, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, फ्रांस, कहीं भी। ये दुनिया चीज ही क्या है? रिंकू उधर देख, वो अस्फीलाल पीली पतंग उड़ा रहा है यार। अरे वो तो रानी है पतंगों की। यार बड़ी खूबसूरत है यार ये तो। कितने की होगी वो? ये कम से कम 40-50 की होगी। 40-50? हाँ 40-50 की एक पतंग? और क्या? अरे मेरी ऐसी पतंग कट जाए मुझे तो दौरे पड़ जाए। अब इतनी भारी पतंग है, इसे उड़ाने के लिए महंगा मान चाहिए होगा। एक बात बता, क्या?
इसका बापू इतने पैसे देता है सिर्फ पतंगे उड़ाने के लिए? इसका बापू? हाँ, वो तो एक नंबर का कंजूस है। एक चवन्नी ना निकले उसकी जेब से तो। ये तो जब से इसका भाई नहीं आया यूरोप से, तब से इसकी जेब में पैसा पड़ा है बस। इसका भाई आके वापस कैसे चला गया? वो गया कच्चा था, अब तो पक्का हो गया। कैसे? पक्का कैसे हो गया? तुझे किस्सा नहीं पता क्या? अब कौन सा किस्सा हो गया? अरे 50 साल की गोरी से ब्याह हुआ इसका वहां पर। हाँ, 3 बच्चे हैं उस गोरी के, 3। तभी उसे शर्म के मारे साथ नहीं लाया है। हाँ, अब वैसे ये सब तुझे कैसे पता? मुझे तो बहुत कुछ पता है यार, बापू एजेंट है ना मेरा। चल कैसे भी मिले, पेपर तो मिल गया ना। सब किस्मत का खेल है यार, सब। तूने कभी सोची है क्या? बाहर जाने की? बाहर? हाँ, यार बापू कहता है बस थोड़े वक्त रुक जा, हम सभी भी इंग्लैंड चले जाएंगे। मेरी सबसे बड़ी बहन वहीं पे आई हुई है। तेरा ही सही है साले, तेरा तो बापू ही एजेंट है। तूने सोची है कभी? बेबे नहीं मानेगी, और मैं उसे गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता ये सब फालतू के सवाल जवाब पूछ के। ओए, उधर देख, उसे पीछे मत रखने दियो यार। रख दिया पेचा साले ने। अरे तो खींच रहा यार, खींच रहा हूं। खींच रहा। इसकी पतंग किसकी माँ से भी भारी है। देखना, एक दिन मैं भी कोरिया जाऊंगा, इससे बड़ी पतंग खरीद कर आऊंगा। तू इधर आ, इधर बैठ। मुझे पता है मेरा बापू मुझसे क्या कहता है। कहता है हर किसी की जिंदगी में ना एक सुबह आती है जब हमें उठते ही खिड़की के बाहर एक घोड़ा दिखता है। अब दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो घबरा कर उस घोड़े को भी डरा देते हैं और खिड़की बंद कर देते हैं, फिर वो उन्हें कभी नहीं दिखता। और पता है दूसरी किस्म के लोग खिड़की खोलते हैं, अरे छलांग लगाकर उस घोड़े की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाने निकल पड़ते हैं। जानता है उस घोड़े का नाम? उस घोड़े का नाम है मौका। तेरे जीवन में भी आई है मौका? आएगा। आएगा? अब क्यों बुलाया है? ये आ गया। हाँ, ये ले। काबली
पर इधर अंगूठा लगा दे, यहाँ पे। क्या लिखा है इसमें? इस पर लिखा है कि बलबीर को गुरनाम सिंह ने भेजा है। पर उसे तो तूने भेजा था। गुरनाम तो यहाँ रहा नहीं, वो तुझसे हिसाब किताब करने भी नहीं आएगा, तो इस पर बस अंगूठा लगा दे और बलबीर का दिया हुआ सारा पैसा मैं तुझे यही अभी के अभी वापस कर दूंगा। पर बलबीर का क्या? कब तक बलबीर बलबीर करती रहेगी? जब अपने बाल बच्चों के बारे में सोचा है कि नहीं? घर परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। देख, मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहा है ढोलक सिंह? मुझे पता है क्या चाहिए तुम्हें। क्या कर रही है सावली? सावली, ले ले ए, क्या कर रही है? बुझा ले अपनी आग। दूर रहे, पीछे हट। क्यों? सावली, यही पीछे तो रह, मेरे पास मत आ। तभी तो अकेले आने को कहा था ना। सावली, और क्या चाहिए? पास मत आ मेरे। करने को तैयार हूँ। पागल हो गई है क्या? चिमनी पहन, पहन चिमनी। तो बता, कहाँ है मेरा आदमी? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने पूछा कहाँ है मेरा आदमी? चुन्नी पहन ले। कहाँ है मेरा आदमी? नहीं, बता बता। देखो, मर गया है बलबीर। डोंकी से जा रहा था, उससे उसका पासपोर्ट मांगा था, उसने देने से ही मना कर दिया। इतने में एक डोंकर को गुस्सा आया, उसने उसे उठाकर फेंक दिया समंदर में। ये सब तुझे पहले से पता था? मुझे कुछ नहीं पता साथी। मुझे तो एक हफ्ते बाद पता चला है, जब वहां बाकी सारे पहुंच गए लेकिन बलबीर नहीं पहुंचा। तुमने मारा है मेरे आदमी को। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें सामने। मैं थाने जाके रिपोर्ट करूंगी, तुझे जेल में जमा कराऊंगी। क्या बोली? तुमको जेल ले जाएगी? हाँ, जेल खाने ले जाएगी। अगर हम एजेंट के लड़के को ना मैं यहाँ उठा के ला सकता हूँ तो सोच तेरे लड़कों के साथ क्या करूँगा। और बलबीर था बेवकूफ, अपनी वजह से मरा है वो, मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। या मैं सोच रहा था कि एक बेसहारा औरत की मदद कर दूंगा। सुन मेरी बात ध्यान से, ये कोर्ट कचहरी, ये थानेदारी, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। अरे खून चूस लेंगे वो तेरा। देख, बस आखिरी मौका है, यहाँ अंगूठा लगा, पैसे ले और निकल जा।
तो बड़ा एजेंट हो गया हाँ अवतार। मुझे भी काम पे रख लेना। हाँ? क्या है ये सब? मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाए हो तुम लोग? जो बंदे तूने भेजे थे ना वो पहले मेरे पास आए थे। ये तो धंधे का उसूल है ना, लोग तो उसी के पास जाते हैं जो कम पैसे लेता है। अब तू मुझे धंधे का उसूल सिखाएगा यहाँ पे? तो सिखाएगा मुझे धंधे का उसूल? अबे जब मैं इस एजेंटी में आया था ना तब तू ना सही से मूत भी नहीं पाता था। तेरे जैसे 20-20 साल के लड़के अब मुझे यहाँ एजेंटी सिखाएंगे, मुझे मेरा ही धंधा सिखाएंगे, तो मैं क्या यहाँ पे फुद्दू बैठा हुआ हूँ? हैं? देख खुद तो तूने ये सब किया नहीं, किसके दम पे उछल रहे? सवाल पूछूं ना बता तभी जवाब। मेरी लिस्ट पे किस किसके नाम थे ये तुझे कैसे पता चले? बचपन से देख रहा हूं मैं ये धंधा, मुझे पता है कहां से किससे पता लगाना है। तो ये तो सिर्फ एक ही आदमी को पता है। तुझे पता है ना कौन है वो? मुझे कुछ नहीं पता है, नहीं पता है मुझे। देखो रिंकू इसको जरा। तेरे बाप ने तुझे अकल नहीं सिखाई कि जो अपने से उम्र में बड़े हो ऊंची आवाज में बात नहीं करते? जल्दी बता दे कौन है वो आदमी जो मेरी नजरों के सामने से मेरा ही धंधा चुरा के लेके जाए? कौन है? बताओ। मेरा बापू है। हा? बापू है मेरा बापू। अब बोला तू। तेरा बापू वो जिसने मुझे एजेंटी सिखाई, महान गुरनाम सिंह। कुछ नहीं कर। बता कहाँ है तेरा बापू? नहीं पता। कहाँ है बापू? नहीं पता, नहीं पता है। तुझे पता है जिन लोगों के साथ ये तेरे बापू ने फ्रॉड किया था ना, कितने ज्यादा डरे हुए थे वो। अरे कोई रिपोर्ट करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें इतना समझाया बुझाया कि भाई रिपोर्ट तो करो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे। और फिर आखिर में जब रिपोर्ट हो गई, तेरे बापू का वारंट निकलने ही वाला था, तभी तेरा बापू मर गया। वो भी एक्सीडेंट में मर गया। तो ये सब तुम लोगों ने करवाया ना? फिर भी तेरा बापू बच निकला। कितनी बार कहूं मैं, बापू एक्सीडेंट में मारा गया। अच्छा मर गया तो उसकी लाश को तू यहाँ वापस क्यों नहीं लाया? जहां एक्सीडेंट हुआ था हमने वहीं संस्कार कर दिया था। लाश तो नहीं देखी किसी ने? मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है मैंने। जब मेरी आंखों के सामने से ना अवतार कोई जानबूझ के झूठ बोलता है, मेरा ना ये सर फटने लगता है।
अगर तेरा बापू तेरे पीछे नहीं खड़ा होता तो तू मुझसे यहाँ टक्कर लेता। हाँ स्टार देख, ये ले, फोन लगा दे बापू, फोन लगा। तू फोन लगा रहा है या फिर मैं फोन लगाऊं और तुझे पुलिस के हवाले करूं? तुझे पता है ये तेरे जैसे लड़कों के साथ वहां हवालात में क्या क्या करते हैं? पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे पास, बर्बाद मत कर उसे। फोन लगा दे। वैसे भी तेरा बापू होगा बड़ा तेज है तो तेरा बापू ही ना, तेरी जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने देखा। फोन लगा। बाबू 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 चल। सत श्री अकाल गुरनाम सिंह जी, आपकी मौत की खबर सुनकर ना बहुत दुख हुआ मुझे। अब आप तो कुछ बोलोगे नहीं तो सुन ही लो। आपके लिए ना मैंने एक कहानी लिखी है बड़े प्यार से। आपको तो कहानियां सुनने का बड़ा शौक है ना। तो एक बार एक जंगल में एक शेर एक हिरण का शिकार करने निकला। जब हिरण ने देखा कि शेर तो बहुत पास आ गया तो वो दुबक कर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। पहले तो यही सोच रहे होंगे ना कि कितना समझदारी का काम किया ना हिरण। नहीं, शेर भी ना बहुत चला, वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा कि कभी ना कभी तो हिरण नीचे आएगा ही ना। कब तक ऊपर बैठा रहेगा? आप भी आ जाइए नीचे। कब तक ऊपर बैठे रहोगे? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इससे पहले तेरे बाल सफेद हो, तुझे ब्याह कर लेना चाहिए। पता चले हमें तेरे लिए घरवाली खरीदनी पड़ रही है। कितना समय हो गया, हमारे घर में कोई खुशी का मौका ही नहीं आया। कितना अच्छा हो, तेरा भी एक छोटा सा घर हो, बीवी बच्चे हो। बच्चे पैदा करना आसान है, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना वो मुश्किल है। और भाई पहले मेरे पास कोई कमाने का जरिया भी तो होना चाहिए। तो हर चीज की एक उम्र होती है। जो जिंदगी मैं पीछे छोड़ गया था उसे अब वापस नहीं जी सकता हूँ। तो फिर तू क्या वापस से यूरोप चला जाएगा? क्या करने, फिर से डिपोर्ट होने? तो फिर क्या सोचा है तूने? एजेंटी करूंगा मैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगी। फिर हम ऐसे 300 सीटर वाला एक बड़ा सा हवाई जहाज खरीद लेंगे, एकदम आलीशान सा। वैसे भी गांव में इतनी सारी तो जगह है, कहीं पे भी उतार देंगे। फिर तो यूरोप जाने का सारा चक्कर ही खत्म। हम खुद ही सवारियां भर भर के ले जाया करेंगे। गढ़ी मां सिंह से सीधा फ्लाइट पेरिस, हफ्ते में 7 दिन। फिर तो हमारे हवाई जहाज का कोई नाम भी होना चाहिए। हवाई जहाज का नाम भी क्यों होना चाहिए? अरे क्यों नहीं, हर चीज जिसके होने की कोई वजह हो उसका नाम भी होना चाहिए। ऐसा नाम जिसके होने से वो वजह बिल्कुल साफ हो जाए। चिड़ियों की उड़ान, ये नाम कैसे रहेगा? उड़ान? पता है दर्शन, जब मैं वहाँ पेरिस में था ना तो वहाँ शुरू के दिनों में रंग बिरंगी चिड़िया बेचा करता था। उस समय ना एकदम बहुत ज़बरदस्ती ठंड हुआ करती थी वहाँ पे। तो ऐसे ही मैं एक दिन पुल के किनारे कुछ ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था। तभी पता है क्या हुआ, मेरी नज़र पड़ी मेरे ये हाथ में रखे इस चिड़ियों के पिंजरे पे। मैंने इसमें देखा कि ये इसमें पड़ी सारी चिड़ियाएं एक दूसरे से ठंड से ठिठुर कर चिपक कर एक कोने में पड़ी हुई हैं।
तक मुझे पता चला कि ये तो यहाँ से है ही नहीं। ये तो कहीं दूर किसी गर्म जगह से है, मेरी तरह। इनमें से जो चिड़िया किस्मत वाली होती थी उन्हें कोई ना कोई खरीद के ले जाता था। उनकी रातें आराम से उनकी चार दीवारी में निकल जाती थी, लेकिन बाकी बची चिड़िया का उनका क्या? वो वहीं पता है उसी पिंजरे में ठंड से ठिठुर कर रात भर वहीं कोने में पड़ी रहती थी। चिड़ियों का पिंजरा, चिड़ियों का पिंजरा, ये नाम रखेंगे हम अपने जहाज का। रब करे हमारे ये बेईमानी ख्वाब किसी दिन सच हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुझसे। अरे पागल है क्या? फिर कोई एजेंटी थोड़ी कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकता है, मैं करूंगा एजेंटी। तुझे इस धंधे का सरफैर भी नहीं पता। अभी नहीं पता तो क्या हुआ, जैसे जैसे काम करने लगूंगा सब सीख जाऊंगा। काम करने लगूंगा? कौन देगा तुझे काम? बात करना। गुरनाम। गुरनाम सिंह? तू गुरनाम सिंह की नौकरी करेगा? कहीं ना कहीं तो करनी है ना नौकरी, तो कर लूंगा उसी की। अरे तू सब भूल गया। उसने भुला सिंह को भेजा था और तुझे पता है उससे। क्या पता है मुझे, कुछ भी तो नहीं पता। एक एजेंट सिर्फ एक आदमी को वहां भेज सकता है, उसकी वहां पहुंचने की जिम्मेदारी नहीं होती है। तू उसकी तरफदारी कर रहा है? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे सिर्फ वो बता रहा हूं जो मुझे पता है, और कुछ नहीं। क्या तू वही रुल्दा है जिसे मैं जानती थी? पता, कुछ काम करना है तो कर लूंगा। तो कोई भी और काम कर ले, पर अगर तूने गुरनाम सिंह के दफ्तर में कदम भी रखा तो समझ लेना तू हमारे लिए मर गया। ये क्या? तो और क्या करूं मैं? जिंदगी भर बस यहीं पे खेती बाड़ी करता रहूं, अपना कोई खुद का काम धंधा ना करूं, यही तो चाहती है ना तुम? क्यों? जब जरूरत थी तो वहां यूरोप में दूसरों की लैट्रीनें साफ नहीं की तूने? जब जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है। और देख, मुझसे ये वहां यूरोप की बातें मत किया कर। अरे वहां की बात कुछ और थी, यहाँ की बात कुछ और है। तो भोला सिंह ने तेरे लिए इतना कुछ किया, भोला सिंह, तू सब भूल गया। भोला सिंह, अरे बार बार भोला सिंह आ जाता है। भोला सिंह ने ये किया, भोला सिंह ने वो किया। भोला सिंह अगर वहां नहीं पहुंच पाया, मुझे बता, मैं कुछ ना करूं, फिर काम धंधा ना बनाऊं, अपना अपनी जिंदगी ना बनाऊं, क्या करूं मैं? दफा हो जा मेरे घर से। तरसेम क्या बोल रही? सुनाई नहीं दे रहा है? निकल जा यहाँ से। रिंकू वहां सो रहा है, आराम से बात कर, जग जाएगा। रिंकू की चिंता ना अब तू मत कर, तू रिंकू का कुछ नहीं लगता। निकल जा यहाँ से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ए, रिंकू, अरे सुन ना, एक कप चाय बना दे, तू भी पी लेना। चाय नहीं पीता हूँ, तो मेरे लिए बना दे। बीते दिन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ श्री अकाल गुरनाम सिंह जी। गुरनाम सिंह से पंगा लेगा? गुरनाम सिंह से पंगा लेगा? गुरनाम सिंह ये जाने दे वरना मैं बोलता हूँ मार फेंक दूंगा। एक बार अगर हाथ लगाया ना तूने तो गुरु जी तेरे लड़के को इधर ही गाड़ दूंगा, तेरा हाथ दूंगा इधर। अरे चलो इधर। छोटा भाई समझा था मैंने तुझे, नौकरी पे रखा, धंधा सिखाया, तूने अपना काम खुद शुरू कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। ये समझ चुका है। और तू तो दोस्त है ना अवतार का। आप भी तो दोस्त है ना मेरे बापू के, क्या क्या उनके साथ? गुलदा, अवतार कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? चाय चाय चलेगी पहले दो कर दे। ये सब तूने किया ना? अरे तेरी दुश्मनी मुझसे थी तो उस पे क्यों उतार रहा है? ये सब नहीं करता तो आपके दर्शन कैसे होते मुझे? मेरे दर्शन के लिए किया ये सब तूने? इससे पेशाइए गुरनाम सिंह जी, आपका नौकर नहीं रहा हूं मैं अब। और एक बार अगर फिर से बदतमीजी करी ना तो सच बता रहा हूं, तेरे लड़के को पूरे गांव में भीख मंगवाऊंगा मैं। याद नहीं है ना आपको? क्या बोला था आपने जब मैं इस धंधे में आया था कि एक एजेंट तो अच्छा आदमी भी हो सकता है, लोगों की मदद कर सकता है। कहां गया? कहां हो गया? खो गया? देख, एक काम कर, बाहर जीप की डिक्की में नगद पैसे रखे हैं। इतने पैसे हैं आज तक जिंदगी में नहीं देखे होंगे तूने। वो ले ले और हम दोनों को जाने दे। पैसे तो आप दोगे, और रही बात एजेंटी की, वो तो बंद हो ही जाएगी आपके जेल जाने के बाद। क्या मिलेगा तुझे मेरे जेल जाने से? जेल 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 चाहता क्या है तू? हाँ बताता हूं। रिंकू, थाने फोन लगा। ए, नहीं नहीं लगा 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 लगा। नहीं नहीं, देख देख देख, तू तू जो बोलेगा मैं करूंगा। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। ए रुक, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। तू जो बोलेगा। चलिए देख बेटा, तू जो बोलेगा। एक काम कर,
अवतार को बाहर भेज दे। मेरी बड़ी बेटी की शादी इंग्लैंड हुई है, अवतार को उसके पास भेज दे। उसके नाम का वारंट निकला हुआ है, हवाई अड्डे पे ही पकड़ लेंगे उसे। कुछ और बताइए। नकली कागज, हाँ नकली कागज बनवा दे। एक काम कर, यहाँ से जीप में बिठा के उसे नेपाल भेज और वहां से हवाई अड्डे में बाहर भेज दिया। इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अरे तो पैसे की क्या बात, जितने पैसे बोलेगा उतने दूंगा। बस उसे धमकी से मत भेज। अब अच्छा लग रहा है। तो इस समय इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे आपको ऐसे देखकर। गांव का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर आदमी आज मेरे सामने ऐसे भीख मांग रहा है। चलिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। बस आपने जितनों के भी साथ फ्रॉड किया है सब इस पर रिकॉर्ड कीजिए और बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। अवतार लीजिए एक बार फिर सोच ले। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। आइए। जल्दी। मैं गुरनाम सिंह गढ़ी महासिंह से ये कबूल करता हूं कि मैंने 2 बार 15 लड़के श्रीलंका भेजे। किसी से मैंने 3 लाख रुपए लिए तो किसी से 4 ग्रीस भेजने के लिए। उन्हें मैंने बोला एक कश्ती उन्हें जहाज में बिठा के ग्रीस ले जाएगी। लेकिन मैंने कोई इंतजाम नहीं किया था। मैंने सोचा था कि जब तक ये फ्रॉड पकड़ा जाएगा मेरा इंग्लैंड का वीजा आ जाएगा और मैं यहां से कहीं दूर निकल जाऊंगा। क्या बोलते जा रहे हैं गुरनाम सिंह? जब तक हम याद रखेंगे हमारे जख्म नहीं भरेंगे। कुछ बातों को भूल जाना ही बेहतर है। हमें किसी चीज पे तो यकीन करना होगा ना। हमें अपनी आने वाली नस्लों को तो बताना होगा ना। वो एक ऐसी नस्ल बनाना चाहते हैं जिनके सिर्फ शरीर पे घाव है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो घाव कहां से आया। हमें इन जख्मों को हरे रखना होगा। हमें अपनी आने वाली नस्लों को बताना होगा। नहीं, रिंकू को ये सब पता नहीं लगना चाहिए। अगर रिंकू को पता लगा तो वो सवाल पूछेगा, उनके जवाबों के पीछे भागेगा। वही सवाल, वही जवाब। जब तक उसे वो जवाब मिलेंगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा, सब जा चुका होगा। ये जमीन भी जा चुकी होगी। ये जमीन हमारी है, हम इस पे अनाज उगाते हैं और ये हमेशा हमारी ही रहेगी। तो फिर आज भी हमें उस जमीन के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? वही सवाल, वही जवाब। इस बेशक्ल वजूद और इन बेतरतीब यादों के सिवा हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ जाएंगे?
वही सवाल, वही जवाब। क्या कर रहा है? अबे जल्दी आ। क्या कर रहा है? कितना बजे है? मेरी घड़ी के हिसाब से तो सुबह होने वाली है। ये तो अभी भी इंडिया के टाइम पे चल रही है। ओए, देख 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 देख, वो सिपाही ले रहा, लगता है उसकी आंख लग गई है। ये तो देख नहीं पाएगा। हाँ हाँ, बस ये मैदानी तो पार करना है। पार करते ही हम बॉर्डर के उस पार होंगे। नदी भी तो है बीच में। अगर नदी गहरी निकली तो क्या करूंगा? तुझे नहीं आता है? तुम्हें को नहीं आता? ढूंढ करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के इस महीने से घुटने तक पानी रहता है। अबे अगर उसने झूठ बोला होगा तो? अगर मैं डूब गया तो क्या करूंगा? कुछ नहीं होगा। बस ऐसा सोचो कि ठंड से ना नदी जम गई और हम उसे दौड़ कर ही पार कर लेंगे। हाँ। ये सब एक हिंदी फिल्मों की सीन की तरह नहीं लग रहा है तुम लोगों को? अगर पहुंच गए तो अपने पोते पोतियों को सुनाऊंगा ये किस्सा। और अगर नहीं पहुंचे तो? क्या मतलब? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? उन्होंने गोली चला दी। ये सामने से तुर्कियों ने देख लिया, ये सामने से गोरों ने देख लिया। तो बस यही रहो। यहाँ जिप गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारे देख रहा है। गुरु गोविंद सिंह अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने से पहले यहाँ आए थे। चल तू भी आजा। मामे ने कहा है उसके बच्चे देखेंगे। आजा। ये सामान कौन देखेगा? अरे तेरे लिए ही तो इतना दूर आए हैं। तू इतने लंबे सफर में जा रहा है, तुझे ये तो जरूरत है इंजेक्शन की। सामान की चिंता मत कर, बच्चा भी कागजात रख और चल। क्या हुआ? क्या देख रहा है? तेरे बापू ने मेरे बापू को भेजा तो कभी पहुंच नहीं पाया। अरे तेरे बापू की वजह से मुझसे एक आप जिंदगी जीने का मौका मिल गया था। अरे वो दोनों दोस्त है वो दोनों। दोस्त तो तू ही था ना मेरा दोस्त, पर तूने भी पूरी कोशिश की मुझे मारने की। मैंने क्या किया है? अरे तुझे भी तेरे मामे ने मुझे उठवाया। अरे तुझे नहीं पता था तेरा बापू फ्रॉड करने वाला है, फिर भी तूने मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। और अभी मुद्दा क्यों उठा रहा है तू? झूठ मत बोल अफ्तार। अब ये मुद्दा क्यों उठा रहा है? तू यहाँ सही सलामत खड़ा है ना? मेरा बापू जेल में पड़ा हुआ है। और क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू देगा? क्या है मेरे पास देने को? है कुछ? ये पासपोर्ट मुझे दे दे। तू चल दे दे। बोल रहा हूँ दे दे, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। नहीं छोड़ दे। नहीं छोड़ दे इनको। छोड़ दे वरना फंस जाएगा। जा अब जा तू। अगली बार बाबू को तुम सबको ने मेरे जवाब है। किसी तरह मैंने तुम्हें कहा तेरी माँ को नहीं छुड़ाएगी क्या? बिल्कुल छुड़ाएगा। देख वो पक्का सो गए हैं। हाँ पक्का सो गए। ये समय निकल जाता है। कुछ नहीं होगा। देख लिया तो देख लिया। मैं भागता नहीं।